अब मैं एक ऐसे शख्सियत को आमंत्रित करना चाहूँगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने उनका नाम नहीं लिया था। वो नाम एक ऐसे व्यक्ति है who has been a family, let's say not LJ, but the entire entrepreneurial ecosystem across the Gujarat state. ये एक ऐसा नाम है जो स्टार्टअप और इंक्यूबेशन की नींव बनी रखे हैं, जिसके ऊपर पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। जब कोई स्टार्टअप के बारे में कुछ नहीं जानता था तब ये एक ऐसा नाम था जो सबको बताया करते थे कि स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम क्या होता है। ये नाम है श्री हिरणमय महांता। सर आप इधर आइए और हमें गुजरात के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बताएं तथा इकोसिस्टम बनाने का चुनौतीपूर्ण काम कर रहे उन सबको एलजे की तरफ से आप सम्मानित कीजिए। सर। Thank you, Abhijit sir, for this kind words. हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी जिन्होंने काफ़ी यूनिक तरीके से इस इनिशिएटिव को सपोर्ट्स कर रहे हैं। आई विल टेल अबाउट दैट इन ब्रीफ। एंड आई थिंक द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर दोज पीपल, द स्टार्टअप्स जिनके लिए ये पूरा बनाया गया है। एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू वाइफ फेस सम ऑफ योर वर्क्स। तो आप लोग जो है, आप लोग पूरे गुजरात से आए हुए हैं और आप लोग सिर्फ एक खुद के स्टार्टअप नहीं, यू रिप्रेजेंट द एंटायर गुजरात स्पिरिट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। हार्डली जो इकोसिस्टम के एक्टर्स हैं, जो बिरल साहब ने बताया, तो मनीष ने बताया, पीटर साहब ने बताया, आई थिंक ये जो 16 लोग हैं यहाँ पे आज, जिन्होंने, इन लोगों का कोई मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या मेजर मैक्रो पॉलिसीज में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लोग जो करते हैं उसे इन सब चीज़ों के लेना देना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सब वॉलंटियर्स हैं जो अपने अपने प्रोफेशन में काम करते हैं। कोई इंक्यूबेशन के एरिया में काम कर रहा है, कोई नेटवर्क बना रहा है, कोई प्रोफेसर है पढ़ाने का 8 घंटे के अलावा उसके बाद 4 घंटा इंक्यूबेशन में टाइम लगा रहा है, कोई लॉयर है वो कहता है मैं कंपनियों को बनाने में मदद करूँगा जब तक तुमको पैसा ना मिले, कोई डिज़ाइनर है जो कहता है कि आइडियाज़ को हम आगे लेके मदद करेंगे। जैसे आप लोगों के आइडियाज़ है, अब आइडियाज़ को नेक्स्ट स्टेप पे लेने के लिए आपको कोई डिज़ाइनर की मदद चाहिए, कोई इन्वेस्टर की मदद चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी कम्युनिटी की तरफ से स्टार्टअप्स को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं आज यहाँ पे, जिन्होंने एक बेस प्रिपेयर किया एक्सपेरिमेंट्स की पायलट के लिए, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ को हासिल करने से पहले एक पायलट एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत तो पड़ती है। और इनफैक्ट गुजरात हैज़ ऑलवेज बीन इन पायलट एक्सपेरिमेंट फॉर एवरीथिंग एल्स, मे इट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कुछ भी हो, सोशल सिक्योरिटी से लेकर सब कुछ। तो मनीष भाई ने एक एक्सपेरिमेंट्स किया यहाँ पे और करीब हम लोगों ने 10-12 हज़ार बच्चों से मिले। इनफैक्ट मैं पर्सनली आके उन बच्चों से मिलता था, हर रोज़ 400-500 बच्चों से मिलते थे। और मैंने उनको बताया आखिरी दिन में जब हमने 10,000 बच्चों से मिला, मैंने कहा द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट वी मेड आर द डिप्लोमा स्टूडेंट्स, द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट वी मेड हु गेव द आइडिया द डिप्लोमा स्टूडेंट्स। जनरली ये बात हजम नहीं होती हमको कि हम इतने सारे बड़े बड़े डिग्रियाँ लेते हैं, बड़े काम करते हैं, तो ये बच्चे कैसे। एक चीज़ जो हमको समझ में मिला कि वो बहुत अपने आप पे वो वही करना चाहते हैं जो उनका दिल कहता है। और स्टार्टअप्स में और बाकी लोग जब जॉब सीकर्स होते हैं, डिफरेंस सिर्फ ये दिल और दिमाग की संतुलन रहती नहीं, राइट। तो लेकिन वो डिप्लोमा बच्चों के साथ जब हमने मिला, और सबसे पहली बार जब 3 स्टार्टअप्स से हमने मिले यहाँ पे करीब 6 महीना पहले, जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि सर हम जो है हम 15,000 की जॉब नहीं करेंगे, हम 25,000 वाले जॉब क्रिएट करेंगे। आई थिंक दैट वाज द काइंड ऑफ मोटिवेशन जो हमको मिला, और मुझे लगा कि आई थिंक दिस इज अ यूनिक थिंग दैट हैपनिंग इन गुजरात। तो कुछ चीज़ें मैं कहूँगा इस इकोसिस्टम में जो मेजर हो रही है बिफोर वी गो अहेड। एक चीज़ जो इकोसिस्टम के एक्टर्स हैं ये बात को, और सबसे बड़ी बात, गुजरात स्टार्टअप इकोसिस्टम में मीडिया का अहम भूमिका रहा है। हम जिस तरीके से उन लोगों ने इस चीज़ों को कंस्ट्रक्टिवली आगे लेके गए हैं, हर चीज़ को उन्होंने बारीकी से, हर स्टार्टअप्स की स्टोरी से लेकर पॉलिसीज़ को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से लेकर डेवलपमेंटल एजेंडाज को लेकर, जिस तरीके से मीडिया ने भी रोल प्ले किया है, शायद ही किसी स्टेट्स में ऐसा रोल प्ले किए होंगे। तो एक चीज़ जो इसमें आता है कि एक सरप्राइजिंग डाटा नीति आयोग ने रिसेंटली बनाया है और बहुत इंस्पायरिंग है। इनफैक्ट उसको मैं कोरिलेट करता हूँ 2 मिनट में। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि देश में उस टाइम में हम एग्रेरियन इकोनॉमी की बात करते थे, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की बात करते थे, क्योंकि हमारा देश स्वाधीन होने का जो वक्त निकल गया था और ग्लोबल सिचुएशन जो था। तो उन्होंने एक नारा दी, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान।
जब तक बॉर्डर सिक्योर नहीं रहेंगे, जब तक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सिक्योर नहीं रहेगा, डेवलपमेंट नहीं हो सकता, राइट। फिर कुछ दिन बाद गए, कोई इकोनॉमिक्स बदला, सिचुएशन बदला, मार्केट बदला, लोग बदले, यूथ बदले, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसके साथ थोड़ा और जुड़ाई की। उन्होंने कहा जय जवान और जय किसान तो है, लेकिन जय विज्ञान भी जरूर, क्योंकि जब तक आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे उन रॉ मटेरियल्स की, तब तक आप प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी और एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच को नहीं ले पाते। उससे बाद एक नया युग आया, नया टर्म आया, और आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जय स्टार्टअप्स, जय एंटरप्रेन्योर्स। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होते हुए, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी होते हुए अब एक एंटरप्रेन्योरियल इकोनॉमी में पहुंच गए हैं। और वो जो कह रहे हैं वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, वो एक कन्विंस्ड मैसेज है कि इस देश को हर एंगल में, चाहे वो प्रोफेसर भी क्यों ना हो, ही हैज टू बी एंटरप्रेन्योरियल, वो खुद को स्टार्टअप करना पड़ेगा उसको, ही हैज टू बी दैट अप्रोच। और जो एक बात नीति आयोग की रिपोर्ट्स ने कहा, और बड़ी 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 बात है, उन्होंने कहा एक एसएमई जो छोटा लघु उद्योग होता है वो एवरेज 3 जॉब क्रिएट करता है, लेकिन जब एक स्टार्टअप जॉब क्रिएट करता है तो 5 साल में वो 100 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट करता है। तो इस देश में जो रिक्वायरमेंट्स हैं हर महीने की 10 लाख जॉब्स की, मुझे लगता है ये एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव जो है, जो स्टार्टअप्स की इकोसिस्टम है, उसकी एक अहम भूमिका रहेगा। क्योंकि आज की तारीख में 4.9% की अनएम्प्लॉयबिलिटी है। अगर आप उसको 120 करोड़ में मल्टीप्लाई करते हैं, इट गोज इनटू मिलियंस, राइट। अब 2030 का प्रोजेक्शन कुछ और हो जाएगा। तो ये बीच का जो सबसे बड़ी बात, तो 2 कंपोनेंट है इसमें, एक है स्किल बिल्डिंग। तो आप लोग में से ये मत मान के चलिए कि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप कोशिश करेंगे और हार जाएंगे वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाए, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट एक स्टडी हमने 200 स्टार्टअप्स को लेकर किया और उससे ये पता चला जो बच्चे लोग अपने कॉलेज लाइफ में या उसके बाद तुरंत किसी भी स्टार्टअप एक्टिविटी के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और 10 गुना बेहतर एम्प्लॉय बनते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप से जॉब क्रिएशन के एंगल पे नहीं है, ये एक स्किल डेवलपमेंट का दूसरा जहाज है जिसके अंदर हम जा सकते हैं। और एक एजेंडा था कि अगर इस पूरा इकोनॉमिक इश्यूज को देखें और आगे लेके जाएं तो कहीं ना कहीं हमें 10,000 एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप्स हैं वो बनाने पड़ेंगे पूरे देश में, और टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को बनाने पड़ेंगे, राइट। और जब पिछले बार हमने मिनिस्टर साहब से मिला उनके बाद, एंड ही वाज वन ऑफ इट्स काइंड। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, प्राइम मिनिस्टर्स ने अगस्त 15 तारीख को रेड फोर्ट में कहा कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। उसके बाद शाम को 4:30 बजे गुजरात की चीफ मिनिस्टर ने उस चीज़ को दोहराया। उन्होंने कहा हम सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे इस मुहिम में। और जब उसके बाद कम्युनिकेशन हुआ, कुछ ही दिन बाद मिनिस्टर साहब ने 2 बार मीटिंग करी वाइस चांसलर के साथ 10 दिन की गैप में। जब गुजरात यूनिवर्सिटी में मीटिंग हुई, 22 वाइस चांसलर्स को बुलाया गया, वो खुद आए और बातचीत हुआ कि किस तरीके से करेंगे। और सबसे पहली जब पहलू निकला था उसमें से कि हर यूनिवर्सिटी में भी कुछ करना चाहते हैं, हर कॉलेज कुछ करना चाहता है। तो 4-5 मेजर एक्टर्स हैं, एक है गवर्नमेंट, एक है सिविल सोसाइटी, एक है आप लोग जो खुद कर रहे हैं, एक है इंस्टीट्यूशन लाइक एलजे, प्रिंसिपल्स, फैकल्टीज। तो हम जो डिस्कशन किए और पहली बार मैंने किसी स्टेट्स में भी, मैं 5-6 स्टेट्स की इकोसिस्टम्स को वॉलंटरली मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से एजुकेशन मिनिस्ट्री से उन्होंने रिस्पॉन्स दिखाया, मुझे लगता है ये अनोखा था। और उन्होंने 1 महीने के अंदर 2 बार वाइस चांसलर के साथ मीटिंग भी करी। और उसके बाद जब लास्ट मीटिंग में वो जा रहे थे, बिरल साहब थे, और एक बात हमने छोटा सा बात जिक्र करी थी। हमने कहा साहब जिन लोगों के लिए मुद्दा है उन लोगों से तो मिले। तो उन्होंने कहा आप टाइम फिक्स कर लो, मैं आ जाऊंगा। तो हमने कहा इसको तुरंत करते हैं। तो यहाँ पे सारा 40 स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर आए हुए हैं। इनमें से आधे अभी भी कॉलेज जाते हैं अपने बैग के साथ, ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ये लोग 4000 जॉब्स को क्रिएट करेंगे अगले 5 साल में। और ये तो सिर्फ एक नमूना है, जो आप कह सकते हो ना, एक छोटा सा चिंगारी है। मुझे लगता है कि ये पूरा चीज़ पूरे गुजरात में हो सकता है। तो एक जो अनुरोध है पूरे इकोसिस्टम की तरफ से वो है कि आज आप इनसे बात भी करेंगे। मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम स्पेसिफिकली इनको मिलेंगे, इन स्टार्टअप्स को अलग से मिलेंगे, उनकी बात समझेंगे, क्योंकि ये शायद पहला पॉलिसी लेवल पे ऐसा इंटरेक्शन होगा जहां टॉप लेवल की पॉलिसी मेकर सबसे ग्राउंड लेवल के एक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप पॉलिसी जो बनते हैं, अगर वो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी पे नहीं पहुंच पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें खड़े करती है। तो एक बात जो उस दिन की मीटिंग में आई थी और आज आप लोग को देखते हुए जो एक्टर्स हैं, एक चीज़ में मैं खुद कन्विंस्ड हूँ और इसको कम कन्विंस्ड है। सब आज की तारीख में हमारे पास खाली गुजरात में जो 40+ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ 1.3 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। और अगर एक 13 लाख की संख्या को आप लेके जाओ, दुनिया में 70 कंट्री है जिनका पॉपुलेशन 13 लाख से नीचे है। इसका मतलब काफ़ी बड़ा रोल तो हमारा है ही, आप सबका रोल है इसमें, राइट।
अब हम ये चाहते हैं कि अगर ये 13 लाख लोग 10,000 आइडिया पे 200 में से भी अगर एक आइडिया काम करना चालू करते, 200 में से मतलब एक कॉलेज में 2 बच्चे, जो इजीली आसान से पॉसिबल है। यहाँ पे एक कॉलेज में 105 बच्चे हैं, राइट। तो हम कहते हैं अगर 10,000 आइडियाज पे भी काम करें तो हम 1000 बीटा लेवल का स्टार्टअप बना सकते हैं। जैसे आप लोग हैं, आप लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके पास 2-3 कस्टमर्स हैं, 3-4 मेंटर्स हैं। अब गुजरात गवर्नमेंट की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एक पॉलिसी को कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक्चुअली पॉलिसी तो नहीं है बट असिस्टेंट स्कीम है, जिसमें वो लोग 500 आइडियाज को, 500 स्टार्टअप आइडियाज को 10 लाख रुपए की सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। तो हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि आप जैसे यंग स्टार्टअप्स हो, जैसे कि मान लीजिए कि आप स्टूडेंट स्टार्टअप्स हो, तो हम थोड़ा मेजर स्टार्टअप से स्टूडेंट स्टार्टअप्स को अलग से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप कॉलेज भी जाते हैं और देश की इकोनॉमी में भी जोड़ रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि ये जो 500 लोगों को सपोर्ट की एक इरादा बनी है, उसकी मेजर हिस्सा में आप लोग होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे पास शायद उस टाइम में नहीं था। आई विल कोट दिस फैक्ट, अमेरिका में या यूरोप में जहाँ पे भी एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट अच्छी हुई है पिछले दशंधि में, वहाँ हर बच्चा 19 और 20 साल की उम्र में एक्सपेरिमेंट चालू करता है। उनकी सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है ताकि जब वो 30 की उम्र में हो 3-4 बार एक्सपेरिमेंट कर लेता है, एक बार सक्सेस भी हो जाता है, 2 बार फेल भी हो जाता है। फेलुअर तो बैंक में ऑलरेडी आ जाता है, डिविडेंड के हिसाब से आपकी एक्सपीरियंस मिलती है। लेकिन हमारे देश में, हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में जो इंक्यूबेशन की सिस्टम्स है, वहाँ हम 25-26 में चालू करते हैं जब सब डिग्रियाँ खत्म हो जाती है, राइट। मेड भी IIT, मेड भी IIM। सो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक प्री इंक्यूबेशन का सिस्टम बनाया जाए कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, ताकि कॉलेज में जो 5-10 बच्चे अलग से कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बाकी सारे जो लोग हैं वो भी एक मेन स्ट्रीम एजेंडा पे जुड़ जाए। तो शायद गुजरात एक पहला मॉडल बन सकता है जहाँ एक यूनिवर्सिटी सिस्टम की प्री इंक्यूबेशन, आपकी इकोसिस्टम की इंक्यूबेशन और ग्लोबल एक्सेलरेशन सिस्टम को इंटरलिंक कर पाए। अगर वो हो पाए, अगर आप जो स्कीम्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हम लोग एक साल में $101 मिलियन कंपनी तो बना सकते हैं, $101 मिलियन कंपनी बना सकते हैं खाली गुजरात से। और ये स्टैटिस्टिकल प्रैक्टिकली फिजिबल फिगर्स हैं। और अगर $101 मिलियन कंपनियां बनाएंगे, गुजरात जरूर एक साल में $1 बिलियन का कंपनी जरूर देगा, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। खाली हमें ये जो पाइपलाइन है, इतने सारे संख्या को एक मजबूरी ना समझ के एक ताकत समझना है, उसको एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस पे लेके आने का। तो ये जो चीज़ हुई है, हमने एक डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू भी किया था, एंड आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात हमको नज़र में आया, अगरतला से बच्चे आके गुजरात में स्टार्टअप करना चाहते हैं। कल रात को 11:30 पे एक टीम ने मुझे मिलने आया, उन्होंने कहा था हम अगरतला से आए हुए, हमको लगा गुजरात में काफ़ी कुछ हो रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात, इसका मतलब हमारी पॉलिसीज और हमारे सिस्टम सिर्फ हमारी बच्चों को आशाएं नहीं दिखा रहे, बाहर वालों को भी दिखा रहा है। तो जितना आशाएं हम दिखा रहे हैं उतना जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरीके से उन बच्चों को जोड़ सके, किस तरीके से रिसोर्सेज को जोड़ सके, किस तरीके से उन एक्टर्स को जोड़ सके। और इनफैक्ट कई बार यूनिवर्सिटी सिस्टम्स के लिए तो ये चीज़ नहीं लगती थी शुरुआत में, बट आज की तारीख में बहुत सारे वाइस चांसलर से जो कन्विंस्ड हैं। कुछ दिन बाद यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए, उससे पहले गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए, उन्होंने ये बात को दोहराया कि आज की तारीख में हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि हर बंदा अगर प्लेसमेंट सेल के सामने आएगा तो हम उसकी हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं इस फिगर को और वो चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो। लेकिन वो जो इकोसिस्टम है, एकेडमिक्स का इकोसिस्टम है, इंडस्ट्री का इकोसिस्टम है और आपका इकोसिस्टम है, आप लोग जो एक्टर्स हो, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी रेयर कॉम्बिनेशन जो हमको बनाने की जरूरत है। तो ये मेरी तरफ से कुछ चीज़ें थी जो मैं सोच रहा था हम लोग मिलकर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस इकोसिस्टम से एक भी आदमी मेजर पॉलिसी बनाने में योगदान डायरेक्टली नहीं करता है, लेकिन इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट करता है। मे इट बी एन इंक्यूबेटर इन माइका, मे इट बी एन नेटवर्कर समहाउ। सो मैं अभी सोचता हूँ कि जिस तरीके से मैंने कहा कि देश में एक माहौल चल रही है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके स्टार्टअप्स को मिले, और जो जिस स्टार्टअप्स को मिले मैंने उनका आज लिस्ट एक मीडिया जर्नलिस्ट की तरफ से देखा। एग्रीकल्चर की स्टार्टअप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार्टअप्स हैं,